नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 26 मार्च 2026 के दिव्य पंचांग की। तो आज का दिन साधारण नहीं होने वाला है, क्योंकि आज के दिन कई ऐसे विशेष योग, शुभ मुहूर्त और ग्रह स्थितियां बन रही है जो आपके भाग्य, कार्य, धन और जीवन के निर्णयों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन आज के पंचांग में कुछ ऐसे समय भी है जिनमें किया गया कार्य विघ्न और हानि का कारण बन सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे आज का शुभ समय, अशुभ समय और ग्रहों की स्थिति के बारे में, और साथ ही साथ वो मुहूर्त जिसमें किया गया कार्य सफलता की ओर ले जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के संवत्सर से। विक्रम संवत 2083 है, शक संवत 1948 है और कली संवत 5127 है। चंद्रमास की बात करें तो आज चैत्र मास चल रहा है और चंद्रमा का पक्ष है शुक्ल पक्ष। यह समय प्रकृति के पुनर्जागरण का समय माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में चल रही है वसंत ऋतु और सूर्य के गति के अनुसार अभी चल रहा है उत्तरायण। चलिए प्यारे दर्शकों, अब आज की तिथि की चर्चा कर लेते हैं। आज की तिथि है अष्टमी तिथि, लेकिन यह तिथि पूरे दिन नहीं रहने वाली। अष्टमी तिथि आज दिन के 11:48 AM तक रहेगी। उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी नवमी तिथि। ज्योतिष के अनुसार अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए आज का दिन साधना, मंत्र जाप और देवी उपासना के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। आज है गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए, गुरु कृपा के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। यदि आज के दिन आप पीले वस्त्र धारण करते हैं और भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, तो इससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की मान्यता है। अब आज के नक्षत्र की चर्चा कर लेते हैं। आज का नक्षत्र रहेगा आर्द्रा नक्षत्र। यह नक्षत्र रहेगा शाम के 4:19 PM तक। उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा पुनर्वसु नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र को परिवर्तन और ऊर्जा का नक्षत्र माना जाता है, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र नए आरंभ, पुनर्निर्माण और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। यही कारण है कि आज शाम 4:19 PM के बाद का समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। प्यारे दर्शकों, अब आज के योग की चर्चा कर लेते हैं। आज बन रहा है शोभन योग। यह योग रहेगा अगले दिन यानी 27 मार्च को रात्रि 12:32 AM तक। उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा अतिगंड योग। शोभन योग को सौभाग्य और शुभ फल देने वाला योग माना जाता है। इस योग में किए गए कार्य अक्सर सफलता और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। आज के करण की चर्चा कर लेते हैं। आज का पहला करण रहेगा भव करण। यह रहेगा दिन के 11:48 AM तक। इसके बाद प्रारंभ हो जाएगा बालव करण और यह रहेगा रात्रि 10:55 PM तक। ज्योतिष के अनुसार भव और बालव दोनों करण नए कार्यों के शुरुआत के लिए अच्छे माने जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त की चर्चा कर लेते हैं। आज सूर्योदय होने वाला है सुबह 6:18 AM पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:36 PM पर। यह समय दिन और रात की ऊर्जा के संतुलन को दर्शाता है। चंद्रमा के समय की चर्चा कर लेते हैं। आज चंद्रमा का उदय होगा दिन के 11:53 AM पर और चंद्रास्त होगा अर्थात चंद्रमा अस्त होगा अगले दिन यानी 27 मार्च को रात्रि 2:35 AM पर। चंद्रमा इस समय मिथुन राशि में स्थित रहेंगे। मिथुन राशि में चंद्रमा का होना मतलब बुद्धि, संवाद और विचार शक्ति को प्रभावित होना कहलाता है। सूर्य की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। आज सूर्य स्थित है मीन राशि में और सूर्य का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। यह स्थिति आध्यात्मिकता और अंतर्मुखी चिंतन को बढ़ाने वाली मानी जाती है। अब आज के सबसे शुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे शुभ मुहूर्त अर्थात अभिजीत मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 12:02 PM से दोपहर 12:52 PM तक। यह समय दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। अमृतकाल होगा सुबह 6:50 AM से सुबह 8:21 AM तक। इस समय किया गया कार्य विशेष रूप से शुभ फल देता है। सर्वार्थ सिद्धि योग होगा शाम को 4:19 PM से अगले दिन यानी 27 मार्च को सुबह 6:17 AM तक। यह योग सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। रवि योग होगा शाम के 4:19 PM से अगले दिन यानी 27 मार्च को सुबह 6:17 AM तक।
रवि योग अशुभ दोषों को नष्ट करने वाला योग माना जाता है। विजय मुहूर्त, विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:30 PM से दोपहर 3:19 PM तक। इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत विजय दिला सकती है। गोधूली मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त होगा शाम के 6:34 PM से शाम के 6:58 PM तक। यह समय विशेष रूप से पूजा और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। निशिता मुहूर्त, निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 27 मार्च को रात्रि 12:03 AM से रात्रि 12:50 AM तक। यह समय गहन साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:45 AM से प्रातःकाल 5:31 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, योग और मंत्र जाप के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। अब आज का शुभ समय की चर्चा कर लेते हैं। आज के उन समयों की जिसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। सबसे पहले राहु काल दोपहर 1:59 PM से दोपहर 3:31 PM तक रहेगा। इस समय कोई भी नया कार्य आरंभ करना टाल देना चाहिए। गुलिक काल, गुलिक काल रहेगा दिन के 9:23 AM से दिन के 10:55 AM तक। यह समय भी नए कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। यमगंड काल, यमगंड काल होगा सुबह 6:18 AM से सुबह 7:50 AM। इस समय यात्रा और महत्वपूर्ण निर्णयों से बचना चाहिए। आज का दिशा शुल रहने वाला है दक्षिण दिशा, इसलिए यदि संभव हो तो दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें। आज का आध्यात्मिक संदेश, आज का दिन साधना, ज्ञान और सकारात्मक परिवर्तन का दिन है। यदि आप आज के दिन गुरु, विष्णु या अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो इससे जीवन में शांति, समृद्धि और मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। अगर आपको रोजाना ऐसा ही सटीक और विस्तृत पंचांग जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन मिलता है सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और ज्योतिषीय मार्गदर्शन। हम फिर मिलेंगे अपने दिव्य पंचांग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।